अब सबसे पहले है पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है? पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है वो जिसमें आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑल द टर्म्स बिगिंस टू बिकम पॉजिटिव, यानी कि कुछ सर्टेन नंबर्स के बाद उसमें नेगेटिव टर्म्स नहीं आती, पॉजिटिव टर्म्स ही आती हैं। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है? पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है? एन इनफाइनाइट सीरीज in which after a certain number the terms become positive। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिखती हूँ 6 - 4 -5 -3 और उसके बाद मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं, ये एंड सो ऑन। तो ये है एक पॉजिटिव टर्म सीरीज, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 के बाद सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। ये हो गई आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब पॉजिटिव टर्म सीरीज की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कन्वर्जेंस के लिए? नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है, क्या होगी इसकी नेसेसरी कंडीशन? इफ तुम्हारी पॉजिटिव टर्म सीरीज, इफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज जिसको कि हम समेशन UN की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट 1 to infinity UN is convergent then limit n tends to infinity UN is equal to 0। ठीक है, ये कंडीशन आपकी नेसेसरी कंडीशन है उसके लिए, ये कन्वर्जेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन है आपकी ये, इसे हम अभी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो प्रूफ में आप क्या कहोगे? इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो क्या होता है कि उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो टेंड करती है, जो समेशन है वो टेंड करता है किसी फाइनाइट वैल्यू को। ठीक है, तो इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट देन, अगर कन्वर्जेंट है तो क्या होगा? कन्वर्जेंट है तो ये होगा आपका समेशन 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी UN U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन अप टू UN। ठीक है, वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या हम कह सकते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो समेशन है वो Sn वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, जो समेशन है वो आपका Sn वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, ये किसी सर्टेन वैल्यू को, किसी फिक्स वैल्यू को, डिफाइंड वैल्यू को लिमिट करेगी। तो ये हो गया आपके पास में S, मान लेते हैं हम कि ये S है। अगर हम इसको ऐसे ही लें तो हम अगर चाहें तो, क्योंकि n एक जनरल वैल्यू है, तो अगर हम चाहें तो इसी को कंडीशन को लगा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि n-1 टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn-1 भी S को ही टेंड करेगी, कन्वर्जेंट है क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हम ये दोनों कंडीशंस लगा सकते हैं। तो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास में? UN कितना आ जाएगा? UN आ जाएगा Sn माइनस समेशन ऑफ Sn माइनस Sn-1। ठीक है, समेशन ये n टर्म्स का समेशन माइनस n-1 समेशन, और ये कितना है हमारे पास में? ये है S और ये भी है S। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 0। तो इसको अगर मैं कहूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू क्या होगा? Sn माइनस Sn दोनों ही केस में, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसमें भी हमारे पास में लिमिट लग जाएगी माइनस ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ Sn-1। ठीक है, तीनों जगह हमने लिमिट लगा दी।
लिमिट लगा के हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, आपके पास में ये कंडीशन प्रूव हो गई। ये जो कंडीशन है इट्स अ नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। द कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली हम इसी में डाइवर्जेंट की भी बात कर लेते हैं। जैसे हमने कन्वर्जेंट की इसी तरह डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट में आपको कुछ भी नहीं करना। डाइवर्जेंट की अगर बात करूं तो डाइवर्जेंट कब होगा? इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज नॉन ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ पे नॉन ज़ीरो होगा। अगर नॉन ज़ीरो है तो वो डाइवर्जेंट है, अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है लिमिट उसकी तो वो कन्वर्जेंट सीरीज है। अब हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट का मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, आपके पास में पहला केस लिखा है, ये कन्वर्जेंट का केस है। इसमें आपके लिए स्टेटमेंट लिखी है, इफ टू पॉजिटिव सीरीज समेशन un एंड समेशन vn आर सच दैट नंबर 1 vn जो है वो कन्वर्जेंट है और नंबर 2 un इज लेस देन इक्वल टू vn फॉर ऑल n, देन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो पहली बात तो ये है कि दो सीरीज को कंपेयर किया गया, दोनों पॉजिटिव सीरीज हैं। इसमें un जो vn गिवन है वो कन्वर्जेंट है, आपको पहले से पता है। दूसरी बात कि जो un की सारी टर्म्स हैं वो टर्म वाइज vn की सारी टर्म्स से करस्पॉन्डिंग टर्म्स से छोटी है, यानी कि u1 इज लेस देन v1, u2 इज लेस देन v2 एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर ऑल n हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें ये प्रूव करना है कि un जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा। अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो vn कन्वर्जेंट है और un की हर टर्म जो है वो vn से छोटी है। तो सबसे पहली बात है, प्रूफ में मैंने लिखा, सबसे पहली बात तो ये है कि vn अगर कन्वर्जेंट है तो vn को अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन करेंगे तो हम समेशन करेंगे हम, तो हमारे पास में एक कोई फिक्स्ड नंबर, कोई एक डिफाइंड नंबर आएगा, काउंटेबल नंबर आएगा। तो इसके लिए हमने लिखा एज vn इज कन्वर्जेंट। क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर हम लिमिट लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो v1 प्लस v2 एंड सो ऑन अप टू vn। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, टेंड करता है किसको? किसी काउंटेबल नंबर को, किसी फिक्स्ड नंबर को। ठीक है, तो k हमने ले लिया कोई फिक्स्ड नंबर ले लिया। ठीक है, अब दूसरी बात हमें पता है कि un इज लेस देन vn, तो we know that u1 is less than v1, u2 is less than v2 and so on, un is less than vn। ठीक है, ये हमें पता है। तो हमने यहाँ लिखा एडिंग, हम इन सबको ऐड कर देंगे, वी गेट u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन अप टू un इज लेस देन v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन अप टू vn। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। लेस देन इक्वल टू कह लो, लेस देन ही है वैसे तो, हमें लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों तरफ अगर लिमिट लगा दें तो इसके पास में लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन अप टू un। ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी v1 v2 v3 एंड सो ऑन अप टू vn। ठीक है, ये आ गया। अगर इसकी लिमिट की वैल्यू फिक्स्ड अमाउंट है हमारे पास में, एक काउंटेबल अमाउंट है, तो ये उससे भी छोटा है, इसकी लिमिट उससे भी छोटी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसके पास में एक लिमिट है, अगर इसके पास में लिमिट है तो वो इसकी लिमिट भी हो सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू k है, ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है,
इससे हमें ये पता चलता है कि समेशन यू एन ऑल्सो हैज़ अ फिक्स्ड लिमिट, सो कन्वर्जेंट, तो इसीलिए ये भी कन्वर्जेंट होगा। अब इसका हम सेकंड केस करेंगे जिसमें वी एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब ये कंपैरिजन टेस्ट का दूसरा केस है। इस केस में क्या है, पहले हमने कन्वर्जेंट किया था, यहाँ पर डाइवर्जेंट है। यहाँ पर आपको गिवन है कि जो सीरीज वी एन है वो डाइवर्जेंट अगर है और यू एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन फॉर ऑल एन, यानी कि यू एन की जो मतलब जो यू एन सीरीज है उसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हैं वो वी एन सीरीज से करस्पॉन्डिंग टर्म्स हर बार बड़ी या उसके बराबर हैं, तो हमारे पास जो यू एन सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, इसे कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। अगर एक डाइवर्जेंट है और इसकी हर टर्म से उसकी करस्पॉन्डिंग टर्म बड़ी है तो वो भी डाइवर्जेंट होगी। इसे हम प्रूव करेंगे। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है कि उसकी जो लिमिट है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसका जो केस है वो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे पहले प्रूफ किया था वही प्रूफ है। यहाँ पर हम सिंपल मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि समेशन वी एन सीरीज वी एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी v1 v2 एंड सो ऑन अप टू vn, ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगी, इसका कुछ वो नहीं होगा। ठीक है, और un इज ग्रेटर देन इक्वल टू vn है फॉर ऑल n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un u1 प्लस u2 एंड सो ऑन अप टू un is always greater than equal to limit n tends to infinity v1 plus v2 and so on up to vn। सिमिलर है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का जो प्रूफ है बिल्कुल सेम है। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये तो अपने आप ही इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सम सीरीज यू एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेकंड केस। अब है लिमिट फॉर्म। लिमिट फॉर्म में जब हम दो सीरीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इफ़ अ टू पॉजिटिव टर्म सीरीज यू एन और वी एन, ठीक है, सच दैट, इनकी कंडीशन क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू के यानी कोई भी फाइनाइट वैल्यू, यानी कि कोई नॉन जीरो वैल्यू। इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, देन यू एन एंड वी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, यानी कि अगर यू एन कन्वर्ज होगा तो वी एन भी कन्वर्ज होगा, वो यू एन डाइवर्ज होगा तो वी एन भी डाइवर्ज होगा, दोनों का सेम केस होगा। ठीक, तो इसका हम करेंगे प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर हमें ये गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू एल मान लेते हैं, यहाँ पर के है, इसे भी हम एल मान लेते हैं। एल यानी कि कोई फिक्स्ड क्वांटिटी है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट की डेफिनेशन लगा दें हम अगर, तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ नंबर एपिसिलन सच दैट, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, by the definition of limit there exists a number epsilon such that un upon vn minus l is less than epsilon। ठीक है, ये आ जाएगा for all n greater than equal to m। क्यों, क्योंकि जो m नंबर सर्टेन नंबर्स के बाद ही पॉजिटिव सीरीज बनी है, उससे पहले के नंबर्स को इस तरीके से हमें लिखना होगा। अगर हम उसमें से m टर्म्स ओमिट कर दें, ओमिटिंग फर्स्ट m टर्म्स, ओमिट कर दें, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, यू एन अपॉन वी एन माइनस एल लेस देन एपिसिलॉन फॉर ऑल एन। ठीक है, अगर हम इसे खोलें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यू एन अपॉन वी एन लाई करता है किस किस के बीच में, एल प्लस एपिसिलॉन और एल माइनस एपिसिलॉन के बीच में लाई करता है। ठीक है, एल प्लस एपिसिलॉन और, या इसके बीच में अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यू एन
अपॉन वी एन माइनस एल लाइज बिटवीन प्लस एपिसिलन माइनस एपिसिलन। अब एल को इधर उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो गया यू एन अपॉन वी एन लाइज बिटवीन एल प्लस एपिसिलन एंड एल माइनस एपिसिलन। अब हम क्या करेंगे, पहला केस हम यूज़ करेंगे वी एन की कन्वर्जेंस का। तो केस वन में मैंने कहा, केस वन में कि वी एन सीरीज जो है पॉजिटिव कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारे पास में क्या डेफिनेशन होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी v1 प्लस v2 एंड सो ऑन अप टू vn इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर k। ठीक है, अगर ये फाइनाइट है, k कह दो इसको, हम क्या करेंगे, पहले इनइक्वलिटी का इतना पार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यू एन अपॉन वी एन इज लेस देन एल प्लस एपिसिलन। वी एन को हम इधर ले जाएं तो यू एन इज लेस देन एल प्लस एपिसिलन इंटू में वी एन। ठीक है, दोनों तरफ हम लिमिट लगा दें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज लेस देन एल प्लस एपिसिलन। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 प्लस u2 एंड सो ऑन अप टू un इज लेस देन l प्लस एपिसिलन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी v1 प्लस v2 एंड सो ऑन अप टू vn। ठीक है, ये आ गई। इसका आपको पता है ये क्या है, ये लिमिट लगाई हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक, इसके पास फिक्स्ड वैल्यू आ गई। ये हमारी कंडीशन होती है प्रूव करने के लिए कि कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंट है, वो डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास में ये वैल्यू एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। कैसे, L प्लस एपिसिलन, L ऑलरेडी हमें पता था कि फिक्स्ड क्वांटिटी है L यहाँ पे। ठीक है, ये L हमारे लिमिट आई थी, फिक्स्ड क्वांटिटी थी। दूसरी बात, एपिसिलन हमने एक छोटा सा नंबर लिया था, वो भी काउंटेबल नंबर लिया था, तो L प्लस एपिसिलन एक काउंटेबल नंबर है। अगर ये काउंटेबल है और V1 से लेकर Vn तक भी काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल है। दैट मीन्स अगर ये जो वैल्यू है ये इस किसी फिक्स्ड अमाउंट तक जाती है, u1 u2 अप टू un। ये हमने कंपैरिजन टेस्ट नंबर केस 1 में किया था ना, कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है और vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसको भी क्या कहेंगे हम, एक फिक्स्ड क्वांटिटी, इसके पास भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी आ गई। दैट मीन्स un भी समेशन un इज कन्वर्जेंट। अब लेंगे केस टू यानी Vn इज डाइवर्जेंट, Vn इज डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट के लिए आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी v1 प्लस v2 एंड सो ऑन अप टू vn इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसके लिए हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे इनइक्वलिटी का। तो ये क्या है, L माइनस एपिसिलन इज लेस देन un अपॉन vn। ठीक है, vn को अगर हम इस साइड ले जाएं तो ये बन जाएगा vn इंटू में L माइनस एपिसिलन इज लेस देन un। vn का हमें पता है कि ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी वो है गिवन हमें कि ये डाइवर्जेंट है और इसकी जो इन्फिनिटी तक, ये जो इसकी जो n टर्म्स है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो हम दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी v1 प्लस v2 एंड सो ऑन अप टू vn। क्योंकि सारी की सारी टर्म्स के लिए यही वैल्यू है ना, इन सबको लेंगे और फिर ऐड कर देंगे और ऐड करने से आपको ये मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, कैसे, ये ऐसे मिली है कि हर n के लिए, फॉर ऑल n है ये, यानी कि अगर आप इसमें 1 पुट करो तो v1 L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u1, v2 पुट करोगे तो 2L माइनस एप्सिलॉन लेस देन u2 एंड सो ऑन है। और फिर हमने इन सबको ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया v1 प्लस v2 एंड सो ऑन अप टू vn। ये हम कंपैरिजन टेस्ट के फर्स्ट केस में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनटू में लेस L माइनस एपिसिलन इज लेस देन u1 u2 एंड सो ऑन अप टू un। ठीक है, दोनों तरफ हमने लिमिट लगा दी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी लिमिट लगा दी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये अगर इनफाइनाइट है तो ये अपने आप ही इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट है, L माइनस एपिसिलन है, लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है।
ठीक है, तो इससे क्या पता चला, समेशन मतलब सॉरी सीरीज यू एन इज डाइवर्जेंट। अगर वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट है। तो केस यही था कि दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। यू एन और वी एन अगर कन्वर्ज, एक कन्वर्ज हो रहा है तो दूसरा भी कन्वर्ज हो रहा है। अगर वी एन कन्वर्ज हो रहा है तो यू एन भी कन्वर्ज हो रहा है। यू एन कन्वर्ज वो वी एन डाइवर्ज हो रहा है तो यू एन भी डाइवर्ज हो रहा है। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।